Hello everyone, I hope everyone is fine and doing good. So welcome back. Today we are going to do most important exam shooters on the continents and oceans on earth. So let's not waste any time and let's start. Number 1, the continents occupy what percent of total surface area of earth? तो कॉन्टिनेंट जो है अर्थ के सरफेस पर दे ऑक्यूपाई 29.2% ऑफ द एरिया and the oceans remaining 70.8% of the area of earth. Next, the tetrahedral hypothesis of origin of continents and oceans was propounded by. तो tetrahedral hypothesis ये डिस्क्राइब करती है कि continents और oceans अर्थ के सरफेस पर किस तरीके से अरेंज हैं. It was propounded by William Lothian Green. Next, F.B. Taylor postulated the drift theory in which year? So F.B. Taylor was the first person to postulate the drift theory. It describes the horizontal displacement of continents and oceans on the earth. इसको 1908 में postulate किया गया था, but it was finally published in 1910. Next, the continental drift theory was given by. So continental drift theory एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे. जो उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, इट वाज रिटन इन वन ऑफ हिज बुक्स. इन्होंने ये कंसेप्ट 1912 में दिया था, बट इट केम टू लाइट इन 1922. उस जर्मन वर्क को 1924 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, द सी बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड इज नोन एज. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यह कहती है कि देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया सराउंडेड बाय अ सुपर ओशियन नोन एज पैंथलासा. जब पैंजिया रिफ्ट और ड्रिफ्ट करने लगा तो उसके बीच में एक सी ओपन हुआ जिसका नाम था टेथीस सी. नेक्स्ट, द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ पैसिफिक ओशियन इज नोन एज. तो जो प्रिमिटिव फॉर्म थी, जो ओरिजिनल फॉर्म थी पैसिफिक ओशियन की, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इट वॉज नोन एज पैंथलासा, जो कि एक सुपर ओशियन के फॉर्म में था. इट वॉज अ ह्यूज वाटर बॉडी. इट वॉज सराउंडिंग द पैंजिया विच वॉज द ह्यूज कॉन्टिनेंटल लैंड मास. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक प्लेट्स वॉज फर्स्ट गिवन बाय. तो प्लेट्स का, टेक्टोनिक प्लेट्स का कंसेप्ट J.T. विल्सन ने दिया था, जो कि एक कैनेडियन जियोलॉजिस्ट थे. इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि प्लेट्स किस तरीके से क्रिएट और डिस्ट्रक्ट होती हैं. इसी को हम विल्सन साइकिल भी कहते हैं. हाउ मेनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर देयर ऑन अर्थ? सो इन टोटल देयर आर 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स. माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स बहुत सारी हैं, लेकिन मेजर ओनली 7. दीज आर द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड द एंटार्क्टिक प्लेट. Next, about 700 million years ago, all the land masses were united into a huge land mass known as. तो about 700 million years ago, जो भी continental land masses अभी हैं present, they were in only one huge form that was known as Pangaea. It was broken into Gondwana and Angara land by differential gravitational force, जिससे जो present continents हैं वो form हुए. Next, the concept of sea floor spreading was given by. So sea floor spreading concept को एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने दिया था, whose name was Harry Hess. It is a theory which explains the formation of new oceanic crust along the mid-oceanic ridges. Next, the zone beneath the Earth's surface where the oceanic crust is consumed and destroyed is known as. तो subduction zone जो है, एक ऐसा जोन होता है जहां पर जो डेंसर प्लेट है वो एक लेस डेंस प्लेट के अंदर सबडक्ट कर जाती है, एंड इट गेट्स मेल्टेड एंड डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो इसी को सबडक्शन जोन कहा जाता है. द वडाटी-बेनियोफ जोन फॉर्म्ड इन अ सबडक्टिंग प्लेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ. तो वडाटी-बेनियोफ जोन इज अ जोन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक्स. यहाँ पर अर्थक्वेक की बहुत ही मेजर कंसंट्रेशन होती है इन द वडाटी-बेनियोफ जोन. Next, the continent occupying the largest area on Earth's surface is. तो Asia is the largest continent on the Earth's surface.
इट कॉन्स्टिट्यूट्स 8.7% ऑफ अर्थ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का 8.7% एरिया सिर्फ एशिया ही ऑक्यूपाई करता है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। Asia occupies what percent of population of the world? So being the most populous, it occupies almost 60% of population of the world. 60% of the population जो है वर्ल्ड की वो सिर्फ एशिया में ही रिजाइड करती है। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया कवर्स what percent of land area of earth? Now the question is asking आउट ऑफ द लैंड एरिया। लैंड एरिया अगर अर्थ के सरफेस का हम कंसिडर करें और ओशियानिक एरिया को छोड़ दें, सिर्फ लैंड एरिया का एशिया कितने परसेंट पार्ट कवर करता है? सो एशिया कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 30% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय विच माउंटेन रेंज? तो यूरोप जो है एशिया के वेस्टर्न मार्जिन पर लोकेटेड है। इन दोनों को कंबाइन करके यूरेशिया भी कहा जाता है। बट यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द यूराल माउंटेन्स, कैस्पियन सी एज वेल एज द ब्लैक सी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज? तो जो लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में दैट इज रशिया। रशिया एक्सटेंड्स इन बोथ एशिया एज वेल एज यूरोप एंड इन एशिया इट इज द लार्जेस्ट। इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहते हैं। 18th, द हाइएस्ट पीक इन एशिया इज? तो हाइएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट, दैट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो as well as the highest peak in Asia. Next, the equator intersects which countries in the continent of Asia? So there are mainly two countries which are intersected by the equator. Both of these are Indonesia and Maldives. There are total 13 countries in the world intersected by the equator. Next, which is the largest peninsula in Asia? So the largest peninsula in Asia as well as the world is Arabian Peninsula. Arabian Peninsula West Asia में situated है और ये Arabian Plate के ऊपर ही situated है, which is a minor plate, not a major lithospheric plate. Next, the point of lowest elevation on Earth is located in Asia at? तो यहाँ पर पूछा गया है कि lowest elevation on Earth in the continent of Asia वो कहाँ पर है? So lowest elevation is at Dead Sea. Dead Sea is on the border, located on the border of Israel and Jordan. ये एक landlocked water body है और it is highly saline. Its depth is 431 meters below the sea level. Next, which is the largest island in Asia? So Borneo Island is the largest island. ये Southeast Asia में located है. In Asia it is the largest and in the world it is the third largest island. Politically इसे 3 parts में divided है ये, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड मास इन एशिया इज? तो इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया? द स्मॉलेस्ट कंट्री इज मालदीव्स। इट इज मेड अप ऑफ कोरल आइलैंड्स, मेनली कोरल आइलैंड से बना है और इसका एरिया बहुत ही कम है, दैट इज ओनली 90,000 किलोमीटर स्क्वायर। 24th, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया फ्लोज इन विच कंट्री? सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज यांगत्से. It is 6,300 kilometers in length and it is the third longest river in the world और ये चाइना में फ्लो करती है। Next, the largest lake in Asia is? So the largest lake is Caspian Sea in Asia. It is also a landlocked water body. The largest saline lake in Asia is? Now it is asking the largest saline lake. So Chilika Lake, it is a coastal lagoon. It has very high salinity. It is located in India on the eastern coast and it is also a Ramsar wetland site. Next, the lake having highest salinity in Asia is? Now previous question you can see the largest saline lake, so it was asking in terms of area. Now 27th it is asking in terms of salinity, the lake having highest salinity in Asia. So highest salinity किस lake की है? It is of Dead Sea, that is 337 grams per kg. In 1 kg of water there is 337 grams of salt. Next, the Spratly and Parasail Islands are located in which water body? So Spratly और Parasail Islands are located in South China Sea. Both of these are always in news और ये disputed territories हैं. Spratly Island is a disputed territory between China, Taiwan, Malaysia, Philippines, Vietnam and Brunei.
और पैरासेल आइलैंड्स, इट इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम. Next, the highest plateau in the world is located in which continent? So the highest plateau, highest as well as largest, सबसे ज्यादा ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेट्यू इज तिब्बतन प्लेट्यू. इट इज लोकेटेड इन एशिया. इसका जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है दैट इज 4500 मीटर्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट, लेक बैकाल, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो लेक बैकाल, इसकी जो डेप्थ है दैट इज 1642 meters below the sea level. It is located in southern Russia. Next, the sea that separates Japan from mainland Asia is. So, Sea of Japan जो है mainland Asia को जापान के Japanese island से separate करता है. इसे East Sea भी कहा जाता है. And it lies between the coast of Russia, North Korea and South Korea on one side and Japan on the other side. Next, the second largest continent in the world is. So the second largest as well as the second most populous continent, that is Africa. इसका जो टोटल सरफेस, इसका जो एरिया है दैट इज 6% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया. आउट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 6% जो है अफ्रीका ऑक्यूपाई करता है. नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिजाइड्स इन अफ्रीका? So 16% of world's population is residing in Africa. So it is the second most populous and second largest continent after Asia. Next, the largest country by landmass in the continent of Africa is. So largest country Africa में कौन सी है? It is Algeria. Next, the longest river in Africa is. So the longest river in Africa is Nile. Its length is 6853 kilometers. ये दो रिवर से बनती है मेनली. दोज आर व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल. और जो नाइल रिवर है इट इज नॉट ओनली द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका बट इट इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप? सो अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरेनियन सी लोकेटेड है जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है. इन द नॉर्थ इज यूरोप, बिटवीन इज द मेडिटेरेनियन सी एंड ऑन द साउथ ऑफ मेडिटेरेनियन इज अफ्रीका. So it separates Africa and Europe. Next, the highest peak in Africa is. So highest peak Africa का है Mount Kilimanjaro. It is a dormant volcano and it is located in Tanzania. इसका जो altitude है that is 5895 meters. Due to this high altitude, it is always covered with glaciers and snow caps. Next, which river in Africa crosses the equator twice? So Congo river है जो कि इक्वेटर को दो बार इंटरसेक्ट करती है, या इक्वेटर कॉन्गो रिवर को दो बार इंटरसेक्ट करता है. द अदर नेम ऑफ कॉन्गो रिवर इज जायरे. नाउ इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका एज वेल एज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड अफ्रीका. सो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट भी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ और ये सेकेंड लार्जेस्ट भी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट लेक इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज. सो लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका. इसका नाम क्वीन विक्टोरिया के ऊपर रखा गया था. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. ये अमंग द फ्रेश वाटर लेक्स इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. और लेक विक्टोरिया भी इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती है. नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट इज. सो वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट है दैट इज द सहारा डेजर्ट. इट स्पैन्स अक्रॉस 11 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंटरसेक्ट्स विच डेजर्ट इन अफ्रीका. सो कालाहारी डेजर्ट जो कि सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को इंटरसेक्ट करता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसे इंटरसेक्ट करता है. इट इज ऑल्सो हॉट डेजर्ट और ये बोत्सवाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका में एक्सटेंड करता है. नेक्स्ट, द हाईएस्ट टेम्परेचर इन अफ्रीका हैज बीन रिकॉर्डेड एट विच प्लेस. सो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है अल अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया था अफ्रीका में. जो हाई इसकी वैल्यू थी इट वाज 136.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड इट इज लोकेटेड दिस प्लेस अल अजीजिया, इट इज लोकेटेड इन लिबिया. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका इज. सो अफ्रीका में जो लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट मीन्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर द लार्जेस्ट इज कॉन्गो रिवर.
और लॉन्गेस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज नाइल रिवर. नेक्स्ट, North America constitutes what percent of land surface area of Earth? Now it is asking land out of the land surface. अगर सिर्फ land surface को देखें तो North America उसका कितने परसेंट पार्ट ऑक्यूपाई करता है. तो North America constitutes 16.5% of land surface area of Earth. Next, the largest freshwater lake in North America is. So largest freshwater lake है Lake Superior. It is located in the Great Lakes region of North America. Out of there are 5 Great Lakes. बाकी 4 Great Lakes हैं Michigan, Huron, Erie and Ontario. Next, the North American continent is connected to South America by. So North America और South America Panama Isthmus से connected हैं. Isthmus क्या होता है? Isthmus is a thin strip of land that connects two land masses. तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पनामा इस्थमस से कनेक्टेड है. नेक्स्ट, विच रीजन इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज द व्हीट बाउल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. सो प्रेरीज ग्रासलैंड्स को व्हीट बाउल रीजन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. दीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स. दे आर फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हीट एंड विच इज मेनली एक्सपोर्टेड. कंज्यूम भी किया जाता है बट मेनली इट इज एक्सपोर्टेड, इसीलिए इसको व्हीट बाउल रीजन भी कहा जाता है. नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका इज. सो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है माउंट देनाली. माउंट देनाली, इसको माउंट मैकिनली भी कहते हैं. इट्स ऑल्टीट्यूड इज 6190 मीटर्स एंड इट इज लोकेटेड ऑन अलास्का रेंज इन द नॉर्थ अमेरिका. नेक्स्ट, द नायाग्रा फॉल्स आर लोकेटेड बिटवीन विच टू लेक्स. सो नायाग्रा फॉल्स ग्रेट लेक्स रीजन में लोकेटेड है. इट इज सिचुएटेड बिटवीन लेक एरी एंड लेक ऑन्टारियो. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका इज. सो इन नॉर्थ अमेरिका द लार्जेस्ट इज इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है वो है कैनेडा. 51. द डीपेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड एट. इन नॉर्थ अमेरिका जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज डेथ वैली, और डेथ वैली कैलिफोर्निया में लोकेटेड है. इट्स डेप्थ इज 86 मीटर्स बिलो द सी लेवल. नेक्स्ट, विच रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको. सो कौन सी रिवर एक बाउंड्री या बॉर्डर फॉर्म करती है यूएसए और मैक्सिको के बीच में? दैट इज रिवर रियो ग्रांडे. नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका. सो वेरी इजी, द रॉकीज या रॉकी माउंटेन्स जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है, दैट फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ अमेरिका. दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स. नेक्स्ट, विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. सो इन टर्म्स ऑफ एरिया South America is the fourth largest continent in the world. It is also the fifth largest in terms of population. Next, the western margin of South America is bordered by which ocean? तो in the South American continent उसके west पर है Pacific Ocean. On the eastern margin we have Atlantic Ocean और north और northeast में is the Caribbean Sea. Next, the largest river flowing in South America is. So Amazon River is the largest river flowing in South America as well as in the world. Largest means in terms of volume and area. It is also the second longest river in the world after river Nile. Next, the Atacama Desert extends in which countries? So Atacama Desert is located in South America और ये पेरू और चाइल में situated है. It extends in both Peru as well as Chile. Next, the highest waterfall in the world is. The highest waterfall is Angel Falls. ये वेनेजुएला में situated है and its average altitude is 3230 feet. Next, the largest lake in South America is. So Lake Titicaca is the largest lake in South America. ये fresh water lake है जो कि एंडीज माउंटेन रेंज में situated है और ये बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर situated है. Next, the highest active volcano in the world is. So it is asking the highest active volcano. Highest active volcano is Mount Ojos del Salado. It is located in Chile, Argentina border. इसका altitude है 6893 meters. Next, the highest peak on the Andes mountain range. Highest peak Andes mountain range का है Mount Aconcagua. ये highest peak है साउथ अमेरिका का भी. एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक साउथ अमेरिका का क्या है? माउंट ओजस डेल सैलाडो, जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था.
Next, 62nd, which cape is considered as the southernmost point of South America? So Cape Horn, that is located in Chile, is considered as the southernmost point of South America. इसको southernmost point कहा जाता है. Cape क्या होता है? Cape is nothing but a mass of rock, एक rock का mass जो कि seawards extend कर रहा है. Next, the largest country in South America which is intersected by Tropic of Capricorn is. So it is asking the largest country intersected by the Tropic of Capricorn. So we know that South America में जो largest country है that is Brazil, and it is also intersected by Tropic of Capricorn. जो other countries हैं South America में intersected by Tropic of Capricorn, those are Chile, Argentina and Paraguay. Next, the third most populous continent in the world is. So in terms of population, Europe is the third most populous continent after Asia and Africa. In terms of area, Europe is the sixth largest. So population rank is third, and in terms of area it is sixth. Next, the longest river flowing in Europe is. The longest river in Europe is river Volga. इसकी लेंथ 3531 किलोमीटर्स है एंड इट फ्लोज ओनली थ्रू द रशियन पार्ट ऑफ यूरोप. जो रशियन पार्ट यूरोप में सिचुएटेड है वहां पर ये फ्लो करती है. इसको नेशनल रिवर ऑफ रशिया भी कहा जाता है. नेक्स्ट, द इबेरियन पेनिनसुला कंसिस्ट ऑफ विच कंट्रीज? सो द इबेरियन पेनिनसुला इट इज लोकेटेड इन यूरोप, साउथ वेस्टर्न यूरोप में है और इसमें मेनली दो कंट्रीज हैं, पोर्चुगल एंड स्पेन, as well as some part of France, but mainly there are Portugal and Spain. Next, the flattest continent in the world is. So the question पूछ रहा है flattest. Flattest means जिसका average altitude सबसे कम है. So the flattest continent in the world is Australia. इसका जो average altitude है that is only 1000 meters. Next, which is the largest coral reef system in the world? So world का largest coral reef system है Great Barrier Reef, which is located on the eastern coast of Australia. इसको एक UNESCO World Heritage Site भी डिक्लेयर किया गया है. Next, which is the largest lake in Australia? So largest lake in Australia is Lake Eyre, and जो लेक आयरे है उसमें ऑस्ट्रेलिया का डीपेस्ट पॉइंट भी सिचुएटेड है, दैट इज ओनली 15 मीटर्स बिलो द सी लेवल. The highest peak in Australia is, so highest peak ऑस्ट्रेलिया का क्या है? माउंट कोस्कुइस्को. ये स्नोई माउंटेन रेंज पर लोकेटेड है. इट इज ओनली 2228 मीटर्स अबव द सी लेवल. सो इसका ऑल्टीट्यूड बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द अदर हाई पीक्स. इट इज बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसका खुद का एवरेज ऑल्टीट्यूड बहुत ही कम है. नेक्स्ट, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन एंटार्क्टिका इज. सो एंटार्क्टिका में एक ही active volcano है, that is Mount Erebus. It is also the southernmost active volcano in the world. Next, Antarctica is the dash largest continent in the world. So in terms of area, Antarctica is the fifth largest continent in the world after Asia, Africa, North America and South America. Next, the smallest ocean in the world is. So in terms of area, out of the 5 major oceans, the smallest ocean is Arctic Ocean. Next, which is the largest ocean in the world? Pacific Ocean जो है वो largest है. It occupies almost 1/3 area of the surface of Earth. 1/3 area जो है सिर्फ Pacific Ocean ही occupy करता है. Next, the deepest trench in the world is located in which ocean? So जो Pacific Ocean है उसकी average depth सबसे ज़्यादा है. It has the लार्जेस्ट एवरेज डेप्थ. सो जो डीपेस्ट ट्रेंचेस भी हैं वो पैसिफिक ओशियन में ही लोकेटेड हैं. द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज मारियाना ट्रेंच जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में है और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज 11,034 मीटर्स डीप. नेक्स्ट, द पैसिफिक ओशियन कवर्स -% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया. तो पैसिफिक ओशियन है लार्जेस्ट ओशियन, इट कवर्स 1/3 सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. Next, the zone of high magnitude earthquakes and volcanic activities in the Pacific Ocean is known as. So, in the Pacific Ocean, we have Pacific Ring of Fire, जिसको हम Circum-Pacific Belt भी बोलते हैं. ये एक ऐसा रीजन है जहां पर frequent earthquakes और volcanic eruptions होती हैं
Almost 75% of volcanoes of the world are located in this region. सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक या सीज्मिक एक्टिविटी यहाँ इसी रीजन में होती है. इट इज जोन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन. यही रीजन है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा हाई सीज्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं. नेक्स्ट, विच ओशियन इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? सो अटलांटिक ओशियन इज कंसिडर्ड एज द second largest ocean in the world after the Pacific Ocean. Second largest है Atlantic Ocean. Next, the length of mid-Atlantic oceanic ridges. So mid-Atlantic ridges क्या होती हैं? जहां पर मैग्मा आउटफ्लो करता है अर्थ के सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, और आउटफ्लो करके कूल और सॉलिडिफाई हो जाता है. उससे एक मिड ओशियानिक रिज बनती है जिसे हम डीप सी माउंटेन्स भी कहते हैं. इट इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. मैग्मा इरप्ट करता है, आउटफ्लो करता है और कूल कर जाता है. सो जो मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज है दैट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशियन. ये एक एस शेप में है, एस की शेप में है, और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 14,450 किलोमीटर्स. नेक्स्ट, द मिड अटलांटिक रिज इज नोन एज डैश इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. सो मिड अटलांटिक रिज जो है इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में उसको अलग अलग नाम नेमिंग की जाती है. इन द नॉर्थ इट इज नोन एज डॉल्फिन रिज और साउथ में उसे चैलेंजर रिज कहते हैं. नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द अटलांटिक ओशियन? सो इन द अटलांटिक ओशियन ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड. नेक्स्ट, द डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच इन द अटलांटिक ओशियन इज. सो अटलांटिक ओशियन का जो डीपेस्ट पॉइंट है या ट्रेंच है दैट इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच, और इट इज लोकेटेड बिटवीन अटलांटिक एंड कैरेबियन सी. सो इसीलिए इसको अटलांटिक ओशियन और कैरेबियन सी दोनों का डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है. इट्स डेप्थ इज 8,376 मीटर्स बिलो द सी लेवल. नेक्स्ट, 83rd, विच ओशियन हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? सो अटलांटिक ओशियन जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है अमंग ऑल दी ओशियंस. नेक्स्ट, द इंडियन ओशियन कंप्राइजेज ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स सरफेस एरिया? तो आउट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड द इंडियन ओशियन कंप्राइजेज ऑफ 19% ऑफ द टोटल एरिया, और ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड है आफ्टर पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन. नेक्स्ट, द एवरेज सैलिनिटी इन द इंडियन ओशियन इज. सो एवरेज सैलिनिटी इंडियन ओशियन में है 35 ग्राम्स पर केजी. नेक्स्ट, द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशियन इज. द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशियन इज सुंदा डीप, जो कि जावा ट्रेंच में लोकेटेड है, और जावा ट्रेंच को हम सुंदा ट्रेंच भी बोलते हैं. और ये सुंदा या जावा ट्रेंच जो है इट इज लोकेटेड नियर द आइलैंड ऑफ सुमात्रा. इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है दैट इज 7,290 meters below the sea level. So guys, that's all for today. Keep on remembering, keep on learning all these facts, keep on preparing for your exams, and we'll see you in the next video. Till then, thank you.